हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा से है। अब ये चैप्टर बहुत रेलेवेंट है। इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट हमने अपने मेन चैनल सीए काजल डिरोलिया एक्सेल एडुकेयर पे ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। इस चैनल पे हमने स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा का डिस्कशन नहीं किया है, तो वो क्लास अगर अभी तक आपने नहीं की है तो कोई बात नहीं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, सब जगह हमने लिंक अपलोड कर दी है। तो वो क्लासेस आप ज़रूर से कवर कर लेना। बेसिकली उसकी प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट कवर कर लेना, क्योंकि उसके बाद ना आपको किसी भी एमसीक्यूज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ देखेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ देखेंगे। बट ये एमसीक्यूज़ मोर देन इनफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अलावा एग्जाम में आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ 1000 पर्सन 25% वर इंडस्ट्रियल वर्कर एंड रेस्ट कौन है? एग्रीकल्चरल वर्कर। 300% ऐसे हैं जो वर्ल्ड कप मैच एंजॉय करे टीवी पे, एंड 30% ऑफ द पीपल ऐसे हैं हु हैड नॉट वॉच्ड वर्ल्ड कप मैचेस वर इंडस्ट्रियल वर्कर। व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स हु हैड एंजॉयड वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी? अब इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, जहाँ पे आपके पास पूरा पैराग्राफ में क्वेश्चन दिया है, सिंपली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप सबसे पहला काम ये करो कि क्वेश्चन पढ़ करके आप अपना एक डायग्राम बना लो। आफ्टर दैट क्वेश्चन बहुत ही ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन की शीट सबके पास अवेलेबल है, हमने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। देखो लिखा है कि हमारे पास ओवरऑल कितने लोग हैं, 1000 पर्सन हैं, जिसमें से 25% इंडस्ट्रियल वर्कर हैं। तो इंडस्ट्रियल वर्कर कितने हो गए? 250, और एग्रीकल्चरल वर्कर कितने बचे? 750। नेक्स्ट लाइन में ये चीज़ लिखा था कि 300 पर्सन्स इंजॉयड वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी। तो दो चीज़ें, एक तो इंडस्ट्रियल वर्कर, एक एग्रीकल्चरल वर्कर, और एक जो वर्ल्ड कप मैच देख रहे हैं और एक जो वर्ल्ड कप मैच नहीं देख रहे। तो कह रहा है 300 ऐसे लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप मैच टीवी पे देखा। 30% ऑफ द पीपल, अब अगर 300 ने देखा तो 700 ने नहीं देखा होगा टीवी पे मैच। आगे क्वेश्चन में कह रहा था कि 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट वॉच्ड वर्ल्ड कप मैचेस, मतलब ये जो 700 हैं इसमें से 30% मतलब 210 कौन लोग हैं? इंडस्ट्रियल वर्कर हैं। तो बट ऑब्वियस बाकी जो रिमेनिंग बचा 490, ये कौन होंगे? एग्रीकल्चरल वर्कर। ठीक है, तो अब देखो इस डायग्राम को हम लोग बहुत ही आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। इस 250 में से 210 ऐसे हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप मैच नहीं देखा, तो बाकी 40 होंगे जिन्होंने वर्ल्ड कप मैच देखा। अब इस 750 में से 490 ऐसे हैं जो वर्ल्ड कप मैच नहीं देखते हैं, तो बट ऑब्वियस 260 ऐसे होंगे जो वर्ल्ड कप मैच देख रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो ये 260 और 40 मिला के कितने हो गए? 300 जिन्होंने वर्ल्ड कप मैच देखा है। आगे क्वेश्चन में क्या था? व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स हु हैड इंजॉयड वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी? जिन्होंने वर्ल्ड कप मैचेस टीवी में देखा वो कितने हैं? 260 हैं। देख लो ये एग्रीकल्चरल वर्कर हैं, इसमें से 260 ऐसे वर्कर्स हैं जो कि टीवी पे मैच देखते हैं। तो क्वेश्चन तो सिंपल था, सिंपली करेक्ट आंसर क्या होगा? 260। नेक्स्ट इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम रीड नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली सॉल्व करते करते ही रीड करेंगे। देख लो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ सैम्पल स्टडी ऑफ द पीपल ऑफ एन एरिया रिवील्ड दैट टोटल नंबर ऑफ वुमेन वर 40%। अब मान लो कि अगर 100 लोग हैं तो इसमें से 40% कौन है? वुमेन। तो बट ऑब्वियस 60 कौन होंगे? मेल। एंड द परसेंटेज ऑफ कॉफ़ी ड्रिंकर्स वर 45 एज अ होल। इस होल का 45% मतलब 45 लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी ड्रिंकर हैं, तो 55 ऐसे होंगे जो नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर होंगे। आगे कह रहा है एंड द परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर्स वाज 20। इसमें से 20% ऐसे लोग हैं जो मेल कॉफी ड्रिंकर हैं, तो कॉफी ड्रिंकर कितने हो गए? मेल 20, तो 25 कौन होंगी? फीमेल। अब यहां लिख लो मेल में अगर 20 कॉफी ड्रिंकर हैं, अब 20 कॉफी ड्रिंकर हैं अगर मेल, तो 40 नॉन कॉफी ड्रिंकर होंगे। अब फीमेल का भी देख लेते हैं, क्योंकि टोटल कॉफ़ी ड्रिंकर कितने? 45, जिसमें से मेल कितने? 20, तो बैलेंस 25 बची। ये हो गई कॉफ़ी ड्रिंकर वुमेन, और 15 हो गए नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर वुमेन। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा व्हाट वाज अ परसेंटेज ऑफ वुमेन और फीमेल ऑफ नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर? 15 है
और क्योंकि हम टोटल में से ही परसेंट बता रहे हैं तो 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा 15%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15%। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी 15। बस यहाँ एक जो पॉइंट था कंफ्यूज होने का वो ये था द परसेंटेज ऑफ मेल कॉफ़ी ड्रिंकर वॉज 20%। अब क्योंकि यहाँ पे होल हर जगह ये चीज़ बताए कि टोटालिटी में, तो हमेशा ये मानना कि ये 20% किस में, होल में, मतलब जो ओवरऑल 100 लोग हैं उसका 20% कह रहा है। तो परसेंटेज हमेशा किस में निकालना है, इस टोटल 100 में। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ शुगर इन अ मंथ अंडर द हेड रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन, अदर्स गिवन है रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल्स फॉर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ शुगर। सिंपली रेंज कैसे निकलता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। बट अब क्वेश्चन में देखो कि हमारे पास जो वैल्यूज दी है वो किस में दी है, यूनिट्स में दी है, और हमसे क्वेश्चन में कैलकुलेट करने बोल रहा है सेंट्रल एंगल्स, मतलब 360 डिग्री में सबको कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। तो जब हमें 360 डिग्री में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हम कैसे करेंगे, मेरे पास जो कॉस्ट दी है वो है 12, 20, 35, 23। सबसे पहला स्टेप हमेशा होता है कि इसको आपको टोटल कर लेना होता है, तो इसका टोटल आएगा 90। अब 12 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, इसी तरीके से सारा करना है। 20 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, 35 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री एंड 23 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेंगे कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिग्री कौन सी आ रही है। अब ये हो जाएगा 4 ना, तो सीधे सीधे 48 डिग्री, 80 डिग्री, क्योंकि सब में 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 140 डिग्री, 92 डिग्री। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट पूछा है तो ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है। 140 डिग्री में से हम लोग 48 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 92 डिग्री। क्लियर। ऑप्शन में देख लेते हैं कि 92 डिग्री किस ऑप्शन में दिया है। यहाँ देखो ऑप्शन डी में दिया है, तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा, डी 92 डिग्री। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स फॉर 7 days in a locality are given below. What is the number of cases when 3 or less accidents occurred? 3 या 3 से कम, तो सीधे सीधे देखो ना यहाँ पे दिया हुआ है 3 या 3 से कम, मतलब एक भी नहीं हो सकता, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। बस आप सबको टोटल कर दो, टोटल करने पे जो भी आंसर आएगा इन चारों को टोटल करना है। टोटल आ रहा है 87, तो करेक्ट आंसर होगा डी 87। नेक्स्ट, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द इनकम्स ऑफ 86 persons. What is the percentage of person earning more than 1500? 1500 या 1500 से ज़्यादा अर्न करने वाले कितने हैं, ये दोनों हमें दिख रहे हैं, सिर्फ 1500 या उससे ज़्यादा अर्न करने वाले, बाकी लोग तो 1500 से कम अर्न कर रहे हैं। तो ये हो जाएंगे 43%। अब 43% टोटल कितने में से, 86% में से। आप सीधे सीधे इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लो तो आंसर आएगा ए 50%। नेक्स्ट, द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स मोर देन 30? 30 से ज़्यादा। अब ये देखो ये बिलो 30 वाले हैं, तो सिंपली अगर हमें मोर देन 30 निकालना है तो इन दोनों के बीच का गैप निकाल लें, क्योंकि ये 30 से कम है, ठीक है, और ये वाले कौन से हैं, ये 30 से ज़्यादा है। तो 100 माइनस 65 दैट इज 35 ऐसे लोग हैं जिनका मोर देन 30 मार्क्स है। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 250 एंड 300 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सिंपली देखो ये मोर देन 200 है, ये मोर देन 250 है, ये मोर देन 300 है, तो ये 250 से ज़्यादा और ये 300 से ज़्यादा है, तो इसके बीच का जो गैप है वही तो होगा बिटवीन 250 टू 300। करेक्ट आंसर आएगा 23, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी 23। ये ओवरऑल 7 ऐसे MCQs थे रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और एग्जाम में ना जब MCQs बनते हैं तो इस लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना। एंड अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन जहाँ हम लोग स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसकी आपको टाइमली अपडेट मिल पाए। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।